नमस्कार, आप देख रहे हैं ईशान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। राजनीति में दल बदलना हो या किसी पार्टी को छोड़ना हो या चुनाव लड़ना हो, टिकट मांगना हो, टिकट कटना हो, ये कोई आम बात है। लेकिन मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट में से सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो देहात विधानसभा सीट की थी। हमने आपको पहले भी बताया था। देहात विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पहले नदीम अंसारी को टिकट दिया। बताया गया कि उनका टिकट होल्ड पे है। उनका टिकट काट के सपा से बागी विधायक इकराम कुरैशी को टिकट दे दिया गया। इसके बाद नाराजगी कांग्रेस नेताओं में काफ़ी थी, लेकिन अब कांग्रेस के एक बहुत सीनियर लीडर जिनको मुरादाबाद के मैं समझता हूँ हर एक शख्स जानता होगा, जिनका नाम है सगीर सैयद खान, वो कांग्रेस सेवा दल के जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। सबसे पहले ईशान न्यूज़ नेटवर्क पे हम आपको उनसे सीधे मुलाकात कराएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरियां रही। एक शायर का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए मौजूद हैं सगीर सैयद खान। सगीर साहब, पहले तो मैं आपको ये बधाई देता हूं कि आप हमारे पास आए, क्योंकि मैंने आपको 2 फ़ोन किया, आपने उठाया नहीं था, आप बिज़ी होंगे। आप हमारे चैनल से बात कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे एक शेर पढ़ा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो क्या मजबूरियाँ थी, क्या वजह थी जो आज कांग्रेस छोड़ के आप 30-35 साल पुराना कांग्रेस का आपने ज्वाइन किया था, उसको छोड़ के समाजवादी में शामिल होना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस को छोड़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक नफरत फैलाने वाली सरकार बैठ गई है और जिसने उत्तर प्रदेश का विकास नहीं विनाश किया है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देखिए कि ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, कोई भी विकास का काम नहीं किया है। जो भी विकास के काम हुए थे वो अखिलेश यादव जी ने किए थे। चाहे मेट्रो कानपुर में चल रही है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ में चल रही है, चाहे वो गाजियाबाद में चल रही है, उन्होंने सारे काम किए, इन्होंने आके उद्घाटन किए। इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया। पिछले दिनों कोरोना के मामले में ये देखिए लोगों को गंगा के किनारे दफना दिया गया। हिंदुओं को इन्हें अग्नि देना चाहिए थे, उन्हें अग्नि देने के बजाय उनका कफन भी खा गए। मैंने अभी 2 दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आपकी ऑडियो सुनी थी। आपने उसमें कहा था कि कांग्रेस अब वो पुरानी कांग्रेस नहीं रही है, वो विचारधारा नहीं रही है नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की। वो क्या थी, आप जरा वो बताएंगे? दरअसल जो विचारधारा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और हमारे जो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक तो रही, लेकिन उसके बाद ये लोग कभी ना तो कार्यकर्ताओं को समझते हैं, ना ही इन लोगों को कोई समझ है देश के विकास की। देश की परवाह नहीं है इन्हें और ये लोग घोटाले में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं को सिर्फ घोटाला सिखाया जाता है। इन लोगों ने यहाँ पर भी रिश्वतखोरी का काफ़ी काम किया। जब हम बचपन से ही पहली सीढ़ी से रिश्वतखोरी का काम करेंगे तो आगे जब अगर सेंट्रल में या स्टेट में हमारी सरकार आती है तो हम भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। पिछले दिनों वड्रा जी के बारे में भी आपने सुना होगा, कभी डीएलएफ कब्जा किया है, कभी किसी का मकान कब्जा किया है, किसी की दुकान कब्जा करवा ली है। इस तरह के कब्जे के काम इन्होंने किए हैं। उससे बचने के लिए प्रियंका गांधी मैदान में आई हैं। प्रियंका गांधी को ये नहीं पता है कि वो जो काम कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। हर कांग्रेसी उनके इस उसमें झांसे में आने वाला नहीं है। क्या कुछ टिकट बंटवारे को लेकर के, क्योंकि हमने आपको देखा आप बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रहे थे, अंदाज़ा भी लगाया जा रहा था, कयास लगाया जा रहा था कि आपको टिकट मिलेगा, क्या कुछ टिकट को लेके भी नाराज़गी है? नहीं, टिकट को लेके इतनी नाराज़गी नहीं है मेरे पास, क्योंकि समाजवादी की सरकार की समाजवादी की लहर चल रही थी जी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मैं भाप गया था कि मामला कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है। इस वक्त उत्तर प्रदेश पूरा चाहता है कि विनाशकारियों को हटाकर विकास की योजनाओं को चलाने वाले नेताओं को लाया जाए। इसलिए हमने समाजवादी को चुना और जो एकता और अखंडता की बात करती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलती है, वो समाजवादी पार्टी है। हर पार्टी में आपने देखा कोई ना कोई जुल्म हुआ है। कांग्रेस ने तो बहुत जुल्म किए हैं, उसके बाद बीजेपी बहुत जुल्म कर रही है। तो देखिए, आप कांग्रेस के पुराने लीडर रह चुके हैं, आप बताना कांग्रेस ने जुल्म किए हैं, तो उस जुल्म के साथ आप खड़े थे पहले। हमने अपनी आवाज़ उठाई, हमने अपना कहा कि देखिए जो सन 80 में ईदगाह पे लोग मारे गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, उनको आप मुआवजा तय कर दीजिए। कांग्रेस ऐलान कर दे कि वो उनको मुआवजा देंगे जो सन 80 में लोग मारे गए हैं। ये उस पर चिढ़ गए, हमें कश्मीर का प्रभारी बना के भेजा गया।
हमने कश्मीर में जाकर कहा, यूट्यूब पे आप मेरा सगीर सईद का नाम डालेंगे तो उसमें पूरा क्लियर आ जाएगा आप, जिसमें पूरी न्यूज़ होगी। इन्होंने तो काट पीट के स्टार न्यूज़ और ये आज तक वालों ने काट पीट के भेजी है। तो मैंने कश्मीर के लोगों के लिए कहा जो बेगुनाह हैं उनको जो है 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और जो बेगुनाह जेल में बंद हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए। भाई आपने अदालत नहीं तो क्या कि ये बेगुनाह है, 4 आदमी और 4 उन्होंने सजा दे दी, तो जो बेगुनाह है मैंने कहा उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। तो इन्होंने कहा साहब कश्मीर में आपने गलत बयान दे दिया। मैंने कहा भाजपा को इसको फांसी की सजा मिलना चाहिए, इतने मर्डर करवा दिए इन्होंने वहाँ पर कोई आतंकवादी आज तक मारा ही नहीं गया है, वहाँ तो सिर्फ गरीब आदमी मारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अगर माना जाए तो अभी मतलब कांग्रेस के जो नेता हैं, लीडर हैं जैसे आप हैं, मतलब उनकी सुनी नहीं जा रही है। कहाँ कांग्रेस में जो लीडर हैं पुराने जैसे आप थे और भी हैं, पुराने लीडरों को तो उन्होंने सबको जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया, और जो भी नए लोग हैं उनको उन पर एतबार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुद एतबार के काबिल नहीं। नदीम अंसारी का टिकट कटने के बाद उन्होंने कहा था कि जो नीचे जो जिले के नेता होते हैं वो ऊपर मैसेज पहुंचाते हैं, वही गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं कि किसको टिकट दें। वो दरअसल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और नदीम अंसारी का टिकट काटना भी उन्होंने गलत किया। अगर उसका भी टिकट बाकी रखते तो हो सकता है कि 4-5 हज़ार वोट कांग्रेस को उस वक्त आ जाते, लेकिन अब तो 1-2 हज़ार वोट भी कांग्रेस को आने वाले नहीं। अच्छा, इकराम कुरैशी जो समाजवादी के नेता थे वो कांग्रेस में चले गए, उनको टिकट भी हो गया, क्या मानते हैं कहाँ तक उनका मुकाबला रहेगा? इकराम मेरा ही चेला है, ये इसे मैं ही कांग्रेस में लाया था। अच्छा। और मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया था इसे यूथ कांग्रेस में, लेकिन ये बहुत दिनों तक समाजवादी पार्टी में रहा, और समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान इज्जत दिया, इसे सर पे बिठा दिया, राज्य मंत्री तक का दर्जा दिया, लेकिन उनके साथ ही गद्दारी कर दी, तो इस पार्टी का क्या रहेगा? जहाँ जब 2000 वोट मिलेंगे तो लुढ़केगा फिर बैगन की तरह कहीं ना कहीं। अच्छा, मतलब ये है कि उनको 2000 वोट तक मिल पाएंगे। जी, वो वजह कांग्रेस की है ये इकराम भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात समझो, इसमें हालात बहुत इनके खराब है। अच्छा, दोनों के चचा भतीजों के हालात बहुत खराब है। चाचा भतीजे एक शहर से एक वक्त की नजाकत है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एकता हो चुकी है, और हर कोई एक हो चुका है कि इस विनाशकारी सरकार को हटाने के लिए रिस्क नहीं ले सकता कोई। इस वक्त रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, सब एक होके समाजवादी पार्टी को वोट दे दें। जरा सा रिस्क लिया तो समझ लीजिए फिर देश के गद्दार फिर दोबारा आ जाएंगे। चुनाव के समय अगर कोई पार्टी बदलता है तो ये माना जाता है कि कोई टिकट को लेना है या देना है या कोई ओहदा चाहिए होता है। आप किस मकसद से आए हैं? मैंने तो किसी ओहदे की मांग नहीं की। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि चुनावी माहौल में होता ही है। मेरे साथी आए हैं इनसे पूछ लीजिए, ये बैठे, मैंने किसी ओहदे की इनसे बात की हो, किसी पद की बात की हो, मैं सिर्फ इनकी लाल टोपी लगा के अपनी जो बाकी की जिंदगी है उसे गुजार लूंगा। अच्छा, सही था जो ये बता रहे थे कि लाल टोपी लगा के बाकी ज़िंदगी गुजार लेंगे। ये एक मंझे हुए नेता की बात कह लीजिए कि जो सालों से कांग्रेस में रहा और अब बाकी ज़िंदगी समाजवादी के साथ गुजारने की बात कह रहा हो। ये आने वाले चुनाव में फ़र्क थोड़ा बहुत तो डालेंगे ही, वो आने वाला वक्त देखा जाएगा। सहयोगी शारिक अंसारी के साथ मैं शारिफ खान, IANA न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।